हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेडेटिव हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है। राइट डाउन अ सेडेटिव हिप्नोटिक क्लासिफिकेशन और डिस्कस सेडेटिव हिप्नोटिक क्लासिफिकेशन। और इसके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट में भी काफी बार पूछे गए, जीपेट नाइपर में भी काफी बार पूछे गए, तो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। कौन सी ड्रग सेडेटिव है, कौन सी ड्रग एंटी एंजाइटी, कौन सी ड्रग एंटी कन्वल्सेंट कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये बहुत ही माइन्यूट लाइन है, उसमें ही ये जो है ड्रग टफल करते हैं एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में। आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और क्लासिफिकेशन को याद रखने की मैं ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप लोगों को सारी की सारी एक एक ड्रग याद हो जाएगी, आप कभी भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी से आप लोगों को सारी चीजें लर्न हो जाएगी। और ये देखते सबसे पहले सेडेटिव हिप्नोटिक में हमारे पास में 4 कैटेगरी है। उसमें से फर्स्ट जो है हमारे पास में क्या है, बेंजोडाइजेपिन है, सेकंड बारबिचुरेट्स है, देन नॉन बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव एंड देन अदर हिप्नोटिक्स। तो 4 हमारे पास में ड्रग्स हो गई। अब देखिए बेंजोडाइजेपिन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हिप्नोटिक्स, सेकंड है एंटी एंजाइटी ड्रग एंड थर्ड है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। तो ये तो आपको याद रखना है कि हिप्नोटिक्स है, एंटी एंजाइटी है और एंटी कन्वल्सेंट कैटेगरी की ड्रग। अब फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी है उसमें है हिप्नोटिक्स है। अब हिप्नोटिक्स जो है वो उसमें कौन कौन सी ड्रग है, डाइजेपाम हो गई, नाइट्राजेपाम हो गई, अल्प्राजोलाम, टीमाजेपाम, ट्रायाजोलाम, फ्लूराजेपाम एंड लोराजेपाम हो गई। तो यहाँ पर याद रखिए मैं आप लोगों को कहानी सुना रहा हूँ। कहानी किसकी है? कहानी है एक लोरा नाम की लड़की की। अब ये लोरा कौन है? देखिए अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनकी बेटी का नाम था लोरा बुश। उसी से याद रखते हैं, उसी इसी को कंसीडर करिए ये क्या है, लोरा बुश है। और लोरा बुश जो है उस लोरा बुश को क्या है कि लोरा बुश ने क्या कर लिए हैं, हिप्नोटिक्स ले लिए हैं। और लोरा बुश का अब क्या कराया जा रहा है, उसका डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? उसका डीएनए टेस्ट ट्राई किया जा रहा है। तो ट्राई डीएनए टेस्ट फॉर लोरा, कैसे याद रखेंगे? ट्राई डीएनए टेस्ट फॉर लोरा। तो लोरा बुश तो हो ही गई, तो लोरा से तो हो गया लोराजेपाम। ट्राई, ट्राई से हो गया ट्रायाजोलाम। ट्राई डीएनए, तो डी फॉर डायजेपाम, एन फॉर नाइट्राजेपाम और ए फॉर एल्प्राजोलाम। डीएनए से ये हो गए तीनों ड्रग। टेस्ट, टेस्ट से हो जाएगा टीमाजेपाम और टेस्ट फॉर लोरा, तो 4 से हो गया फ्लूराजेपाम और लोरा तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो ट्राई डीएनए टेस्ट फॉर लोरा। अब जैसे ही डीएनए टेस्ट के लिए लोरा जाती है तो उसको क्या हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी हो जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग भी कभी किसी भी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जाते हैं तो हम लोगों को भी क्या हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। इसी तरह से लोरा को एंजाइटी हो गई। अब लोरा जो है एंटी एंजाइटी ड्रग्स लेगी। तो एंटी एंजाइटी में हमारे पास में ड्रग्स कौन कौन सी है, डायजेपाम है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड है, ऑक्साजेपाम है, लोराजेपाम है, एल्प्राजोलाम है एंड क्लोनाजेपाम है। तो जब वो डीएनए टेस्ट के लिए जाती है, उसको एंजाइटी हो जाती है। तो वहां क्यों एंजाइटी हो जाती है? क्योंकि उसको ड्रग कंट्रोल ऑफिसर जो है लॉक कर देते हैं एंड क्लॉज कर देते हैं। तो DCOLANC, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर उसको क्या कर देते हैं, लॉक एंड क्लोज कर देते हैं। तो ड्रग से हो गया डाइजेपाम, कंट्रोल से हो गया क्लोर डाइजेपॉक्साइड, ओ से जो हो गया वो क्या हो गया, ऑक्साजेपाम हो गया। एंड लॉक एंड क्लोज, लॉक से हो गया लोराजेपाम। अब वापस ए से हमारे पास में एल्प्राजोलाम एंड सी फॉर क्लोनाजेपाम। तो उसको क्या कर दिया गया, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर ने क्या कर दिया, लॉक एंड क्लोज कर दिया, क्योंकि क्या करना है, डीएनए टेस्ट करना है। तो अब जब उसका डीएनए टेस्ट करने लगे तो उसको क्या आने लगे, कन्वर्जेंस आने लगे। तो उसको फिर क्या दिया गया, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स दी गई। क्या दी गई, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स दी गई। तो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग में हमारे पास में कौन कौन सी ड्रग है, क्लोनाजेपाम है, क्लोबाजेपाम है, डायजेपाम है, लोराजेपाम। तो जब उसको एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स दी गई तो वो कहाँ जाकर बैठ गई, वो ठीक हो गई और वो कहाँ जाकर बैठ गई, सीसीडी में जाकर बैठ गई। देखिए ये हमारे पास में पहले एक सेंटर हुआ था, कॉफी कैफे डे, कॉफी कैफे डे। ठीक है, तो लोरा तक की तो कहानी चल ही रही है। तो लोरा तो सभी जगह कॉमन है, लोरा यहाँ हिप्नोटिक्स में भी है, लोरा एंटी एंजाइटी में भी है, लोरा एंटी कन्वर्जेंट में भी है। तो लोरा को तो आप ऐसे ही याद हो जाएगा। तो लोरा कहाँ चली गई, सीसीडी में चली गई, कॉफी कैफे डे में चली गई। तो कॉफी से क्लोनाजेपाम हो गया, सी फॉर अगेन कॉफी कैफे, कैफे से क्लोबाजेपाम और डी फॉर डाइजेपाम।
तो इस तरह से उसने अपना कन्वर्जन खत्म कर लिया। आई होप इस कहानी से आप लोगों को क्या याद हो जाएंगे, बेंजोडाइजेपिन की जो तीनों कैटेगरी हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी और एंटी कन्वर्जन याद हो जाएंगे। यहाँ काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी एंटी एंजाइटी है और कौन एंटी कन्वर्जन कैटेगरी, कौन हिप्नोटिक्स है। अब आइए देखिए बारबीचुरेट्स को लर्न करते हैं। बारबीचुरेट्स में क्या है, तो देखिए बारबीचुरेट्स जो हमारी कैटेगरी है, बारबीचुरेट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये हमारे बारबीचुरेट्स हो गए। इसमें लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, फिर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है एंड देन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। तो लॉन्ग एक्टिंग में कौन है हमारे पास में, मिफोबार्बिटोन एंड फिनोबार्बिटोन। देन शॉर्ट एक्टिंग में कौन है, ब्यूटोबार्बिटोन, सीकोबार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में कौन है, हेक्सोबार्बिटोन, मीथोहेक्सिटोन एंड थायोपेंटोन सोडियम। तो यहाँ पर याद रखिए, देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक हमारी जो इंडिया है, इंडिया के अंदर हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है ना, बीएसपी। कौन सी पार्टी है, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही शॉर्ट समय के लिए अपना शासन किया है। लॉन्ग समय से तो कौन शासन कर रही है, बीजेपी शासन कर रही है। तो बहुजन समाज पार्टी ने 5 साल के लिए ही शासन किया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने शॉर्ट टाइम के लिए, और बहुजन समाज पार्टी की जो लीडर है वो कौन है, मायावती है। और मायावती कैसी है, बार्बी है। मायावती को वैसे हम इनका कोई कुछ भी अपमान नहीं करना चाह रहे, पर आपको ऐसा समझिए कि मायावती क्या है, बार्बी है। बार्बी डॉल की तरह वो मायावती जो है वो दिखती हैं। तो उसी से आपको याद हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी की जो है, बी फॉर ब्यूटो बार्बिटोन और एस फॉर सीको बार्बिटोन और पी फॉर पेंटो बार्बिटोन। अब बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, क्लियर, बहुजन समाज पार्टी के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही छोटे-छोटे काम कर रहे हैं, अल्ट्रा शॉर्ट काम कर रहे हैं, मतलब बहुत छोटे-छोटे काम कर रहे हैं, इसीलिए वो अभी तक सक्सेस नहीं हो रहे। अगर बड़ा काम करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत छोटे-छोटे काम किए। जैसे लखनऊ में हाथी पार्क बनाया था, छोटा एक ही काम किया, मतलब इस तरह से आप याद कर लो, काम उन्होंने किए होंगे, बट हम इस तरह से लर्न करना है हमें। तो क्या, तो उसमें कौन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में कौन सी ड्रग आ रही है, हेक्सोबार्बिटोन, मीथोहेक्सिटोन और थायोपेंटोन। तो यहाँ पर याद रखिए HMT से याद रखिए। देखिए हिंदुस्तान में एक हमारे पास में घड़ी की कंपनी थी, वॉच की कंपनी थी HMT। तो पुराने जमाने में काफी लोग HMT की घड़ियां ही पहनते थे। तो आप ऐसे याद करिए कि बहुजन समाज पार्टी के लोग HMT की घड़ी पहनकर क्या करते हैं, MP बनना चाह रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाह रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए बनेंगे। तो M और P आ जाएगा आपका, मिफोबार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन। तो लॉन्ग समय के लिए वो क्या बनना चाह रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाह रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ से ये बारबीचुरेट समझ में आ जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग बहुजन समाज पार्टी, ब्यूटोबार्बिटोन, सीकोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट छोटे-छोटे काम किए उन्होंने, तो उसमें छोटे-छोटे काम में क्या थे, लोगों को HMT की घड़ियां बांटी। तो हेक्सोबार्बिटोन, मीथोहेक्सिटोन और थायोपेंटोन। HMT की घड़ियां बांटकर वो लोग क्या सोच रहे थे कि हम लोग क्या बन जाएंगे, MP बन जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे। मिफोबार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन कितने समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए। तो इस तरह से आप लोगों को लॉन्ग एक्टिंग ड्रग याद हो जाएंगे। अब आइए हमारे पास में नॉन बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग्स हैं। नॉन बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी को आपको याद कैसे रखना है कि इसमें ड्रग्स देखिए, पहले जोपिक्लोन है फर्स्ट, देन सेकंड वन इज जोल्पीडेम है, देन थर्ड डेलेप्लोन है एंड फोर्थ इजोपिक्लोन है एंड इटिजोलाम है। क्लियर, ये इजोपिक्लोन जो है अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया कि इजोपिक्लोन जो है कौन सी क्लास की ड्रग है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये सेडेटिव हिप्नोटिक का क्लासिफिकेशन। यहाँ से जो है काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये सेडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी जो है इंपॉर्टेंस रखती है। तो देखिए इसको याद कैसे रखोगे आप, ZE से आप इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है, ZE, कैसे याद रखना है, ZE, जोजो इजी, ठीक है। तो नॉन बेंजोडाइजेपिन आप लोगों को याद हो जाएंगे। अब हमारे पास में आता है अदर हिप्नोटिक कौन से हैं, तो इनको भी कैसे याद रखोगे। देखो इसके पहले कंपाउंड आप देख लीजिए, रिमेल्टियोन कंपाउंड है, देन ट्राइक्लोफोस है एंड देन सुवोरेक्सेंट एंड मेलाटोनिन है। क्लियर, ये 4 कंपाउंड है। तो आजकल देखिए, पहले एक मूवी आई थी राम तेरी गंगा मैली, एक मूवी आई थी पहले, राज कपूर की मूवी थी, उनके बेटे ने उसमें काम किया था और मंदाकिनी उसमें हीरोइन थी। तो उसमें जो है मंदाकिनी को उस टाइम ऐसा बोला जाता है कि उसकी आंखें जो है कैसी है, हिप्नोटाइज करती हैं। इस तरह से याद रखिए। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे और मंदाकिनी डालेंगे हीरोइन, तो आप देखिएगा
तो उस ज़माने में ऐसा बोला जाता है कि मंदाकिनी की आईज़ जो है कैसी हिप्नोटाइज़ करती हैं। तो उसी से याद रखिए आप कि राम तेरी गंगा मैली उसकी मूवी आई थी, बट आज के ज़माने में सब लोग क्या कर रहे हैं, राम तेरी एसयूवी मिली, क्योंकि आजकल सबके पास क्या है, एसयूवी कार है। तो राम तेरी एसयूवी मेली, ठीक है? राम तेरी एसयूवी मेली से आप लोगों को ये अदर हिप्नोटिक्स याद हो जाएँगे। रेमेल्टिओन हो जाएगा, ट्राइक्लोफोस हो जाएगा, एसयूवी से सुवोरेक्सेंट हो गया और मैली से हो गया मेलाटोनिन। आई होप आप लोगों को यहाँ पर जो सेडेटिव हिप्नोटिक है वो याद हो गए होंगे। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो बेंजोडाइज़ेपिन है उनको एक और तरह से क्लासिफ़ाई किया है। पहले जो हमने क्लासिफ़ाई किया वो हमने उनको यूज़ के बेसिस पे, थेरापेटिक यूज़ के बेसिस पे क्लासिफ़ाई किया। बट एक क्लासिफ़िकेशन और है उनका कि उनको लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग से भी बेंजोडाइज़ेपिन को क्लासिफ़ाई किया जाता है। उसको भी हम लर्न करेंगे। लॉन्ग एक्टिंग में कौन आ रहा है? फ्लोराज़ेपाम आ रहा है, डायज़ेपाम, नाइट्राज़ेपाम एंड लोराज़ेपाम। शॉर्ट एक्टिंग में ऑक्साज़ेपाम, टेमाज़ेपाम, ट्रायाज़ोलाम, अल्प्राज़ोलाम और एस्टाज़ोलाम। अल्ट्रा शॉर्ट में मिडाज़ोलाम एंड ट्रायाज़ोलाम। तो देखिए यहाँ पर जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है बेंजोडाइज़ेपिन में, उनको कैसे लर्न करेंगे? यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था बेंजोडाइज़ेपिन में मैंने लोरा का एग्ज़ाम्पल लिया था, उसी से को हम साथ में लगते हैं। ये लोरा जो है वो क्या करती है, फुल नाइट डांस करती है। क्या करती है? फुल नाइट डांस करती है। तो फुल नाइट से फुल से हो जाएगा फ्लोराज़ेपाम, नाइट से हो जाएगा नाइट्राज़ेपाम और डांस से हो जाएगा डायज़ेपाम। और पूरी रात करेगी तो कैसा हो जाएगा? लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा। तो लोरा ने क्या डांस किया? फुल नाइट डांस किया है, ठीक है? अब फुल नाइट डांस वो कैसे कर लेगी? तो वो क्या करती है, छोटी-छोटी जो है ओटीटी मूवीज़ देख के वो एपिसोड देख के डांस करते हैं। छोटे-छोटे ओटीटी के एपिसोड देख के वो डांस करती है। छोटे-छोटे से हो जाएगा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है? और ओटीटी एपिसोड तो ओ एंड टी एंड ई। ओटीटी एपिसोड जो हैं वो कैसे हैं कि ओ से हो गया ऑक्साज़ेपाम, टी से हो गया टीमाज़ेपाम और टी फॉर ट्रायाज़ोलाम और एपिसोड से हो गया एस्ट्राज़ोलाम, ठीक है? और वो एपिसोड कैसे हैं? ए रेटेड एपिसोड है। कैसे एपिसोड है? ए रेटेड एपिसोड है। तो अल्प्राज़ोलाम हो गया। तो अब ओटीटी के एपिसोड देख के वो क्या कर रहे हैं, जो है डांस कर रहे हैं, ठीक है? अब डांस कर रहे हैं तो वहाँ पर डांस भी कर रहे हैं, अब अल्ट्रा शॉट ले रहे हैं वो वहाँ पर, क्योंकि जो पूरी नाइट डांस करेंगे, पूरी नाइट डांस करेंगे तो अल्ट्रा शॉट छोटे-छोटे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, शॉट्स ले रहे हैं। तो शॉट लेंगे तो वो शॉट छोटे-छोटे शॉट को क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो ट्रायाज़ोलाम क्या कर रहे हैं? ट्रायाज़ोलाम, ठीक है ना? अब उनको ट्राई करेंगे छोटे-छोटे शॉट्स को, तो उनको क्या आ जाएगा, मज़ा आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मिडाज़ोलाम, ठीक है? अब यहाँ पर याद रखिए जो मिडाज़ोलाम जो ड्रग है आपकी, वो क्या है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है, ठीक है? शॉर्टेस्ट एक्टिंग जितने भी बेंजोडाइज़ेपिन में सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है और ट्रायाज़ोलाम है बेस्ट ड्रग है इंसोम्निया की, मतलब जिनको की नींद नहीं आती, उनको नींद लाने के लिए ट्रायाज़ोलाम जो है ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये ध्यान दोनों पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर जो बेंजोडाइज़ेपिन का मैंने लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का जो ट्रिक बताई है वो समझ में आई होगी और पूरा जो सेडेटिव हिप्नोटिक है वो पूरा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये जो मैंने स्टोरी टेलिंग मेथड के थ्रू जो समझाया है आप लोगों को, अगर आपको रियली में अच्छा लगा है तो इसमें कमेंट ज़रूर लिखें कि क्या आप लोगों को पसंद आया, नहीं पसंद आया, जैसा भी है आप लोग कमेंट लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय भारत, जय हिंद।